धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सत्संग सभा में आप और हम सब मिलकर प्रतिदिन असत से सत की ओर प्रस्थान करने का, पुरुषार्थ करने का, मंजिल तक पहुंचने का कैसे क्रम बनाएं, इस पर लगातार महापुरुषों के वचनों के आधार पर हम एक चिंतन कर रहे हैं। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में एक नहीं अनेक अच्छाइयाँ मौजूद है, एक नहीं अनेक गुणों से हमारी आत्मा संपन्न है। अनंत अनंत गुणों का पुंज, उसके बाद भी बाहर से परिलक्षित ऐसे होता है जैसे हम ना तो कोई गुण समझते हैं और ना ही किसी गुण के बारे में जानते हैं और ना हमारा उन गुणों को पाने का कोई प्रयास है। अनंत अनंत गुणों का स्वामी हमारे भीतर गुण कितने? अनंत। आत्मा अनंत गुणों का पुंज है। 1, 2, 4, 5, 10, 1000, 100, करोड़, लाख नहीं, कितने? अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। यानी जितना हम देखने जाएं, जितना हम देखते जाएं और आगे 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 कई गुण हमको दिखाई देंगे। उन गुणों की व्याख्या में अपनी बात चल रही है। श्रावक का चौथा गुण कौन सा है? लोकप्रियता। श्रावक लोकप्रिय होता है, सबके लिए प्रिय होता है, सब उसे चाहते हैं। सबकी मनसा यह बनती है यह हमारे बीच रहे, हम इनके साथ रहें, ये हमारे साथ रहें, हर कार्य में इनका हाथ रहे। ऐसी मनसा और लोगों की हमारे लिए बने, ऐसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। और ऐसी जीवन शैली के लिए 5 पॉइंट कल बताए गए थे। उसमें पहली बात थी लोक विरुद्ध कार्य का त्याग। लोक विरुद्ध कार्य का त्याग। तो लोक विरुद्ध कार्य क्या है? निंदा आदि प्रवृत्ति, ये लोक विरुद्ध कार्य है। यह लोक के लिए यह विरुद्ध है। इस लोक में अगर आप किसी की निंदा आदि करते हैं तो यह मात्र और मात्र हमको बलवान नहीं, बलहीन साबित करता है। निंदा हमको कैसा साबित करता है? बलहीन साबित करता है। बलवान जो होता है वह निश्चित तौर पर
सामने आने के लिए तैयार होता है, और जो बलहीन होता है वह सामने नहीं आ पाता। और निंदा कभी सामने से वार नहीं होती, वो पीठ पीछे ही होती है। इसलिए वास्तव में निंदा हमको बलवान नहीं बलहीन बनाती है। दूसरी बात, परलोक विरुद्ध कार्य का त्याग इस लोक के लिए भी विरुद्ध है, पर परलोक के लिए भी विरुद्ध है। अब आप कहेंगे ऐसा कोई निंदनीय प्रवृत्ति जिससे लोग हमारी निंदा करें, जिससे लोग हमारी निंदा करें, वैसी कोई प्रवृत्ति हम करते हैं कि नहीं करते? हाँ, वैसी प्रवृत्ति हमसे होती है कि नहीं होती? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कोई जानेगा तो क्या कहेगा? वैसी निंदनीय प्रवृत्ति जिसकी लोक में निंदा होती है, जिसको देख करके लोग हमसे घृणा कर सकते हैं, जिस प्रवृत्ति के कारण सज्जन हमारे पास नहीं आते, सन्मित्र हमारे करीब नहीं होते, वैसी प्रवृत्तियों का त्याग करना। जो हमें कल्याण मित्रों से दूर करे, जो हमें कल्याण मित्रों से दूर कर दे, वैसे कोई कार्य नहीं करना, तो वैसी कौन सी प्रवृत्ति है जो निंदनीय कहलाती है? शायद ये बताने की जरूरत थोड़ी कम है। फिर भी अभी हमारे समाज में एक ऐसा घून लग गया है, हम ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी जितने निम्न स्तर की प्रवृत्ति हमारा ये मन करने के लिए तैयार है, आज हमारे घरों के अंदर शराब, शुद्ध शाकाहारी अंडा, और इसके आगे चल के वक्त वक्त पर थोड़ी पत्तियों को रगड़ रगड़ के पैसा लगाकर जुआ आदि खेल लेना, बड़ी बड़ी चोरियां करके ऐसे ऐसे माल आदि सप्लाई करके, मिलावट करके, फिर कहीं पकड़ा जाए तो हमेशा के लिए लोगों की निगाह से गिर जाने की प्रवृत्ति। जितने भी व्यसन हैं, जितने भी व्यसन हैं, वे सारे व्यसन हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए त्याज्य है। ना यहां वो स्वीकार है, ना परलोक में स्वीकार है। इहलोक जिसका बिगड़ गया तो परलोक उसका कभी भी अच्छा नहीं होगा। परलोक में कभी भी वो सुखी नहीं हो सकता। परलोक में भी उसको उसका परिणाम प्राप्त होगा ही होगा। इसीलिए वर्तमान को सुधारने की बात बोली गई है। निंदनीय प्रवृत्ति का त्याग। शराब की बोतलें तो ऐसे धड़ल्ले से चलती है,
कभी लगता है कि इनमें से कौन बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है। विचार आता है जो चीजें हमारे यहां पर श्रावकत्व के नाते नहीं, जैनत्व के नाते नहीं, मानवता के नाते ही त्याग है, मानवता के नाते ही जिन व्यसनों का त्याग है, वो व्यसन हमारे कहां कहां एंट्री कर चुके, वो व्यसन हमारे यहां कैसे कैसे प्रवेश पा लिया। कभी मित्रों के बीच बैठकर दोस्ती यारी के चक्कर में थोड़ा सा स्वीकार किया, और वैसे थोड़े 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 करते करते अभी की ताजी ताजी बात, ये सब चीजें घर कैसे करती है, कहां से करती है, कौन आपको सिखाता है? आपके बाप दादा तो इन कुसंस्कारों में थे नहीं, पर आपके अंदर ये सारी चीजें कहां से आई, कैसे प्रवेश कर गई? किसने आपके अंदर में ये कुसंस्कार डाला? तो ये संगति आपने बनाई कहां से? मित्र ऐसा बनाओ जो आपको पतन के रास्ते पर ले जाने से, गिरने से बचा सके। दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ बैठाओ कि जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक सके कि उधर नहीं जाना है अपने को। पर हमको दोस्त कौन अच्छे लगते हैं? कौन अच्छे लगते हैं? जो हमको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जो हमारे अच्छे रास्तों से, जो आपको यहां लेकर के आवे, वो दोस्त अच्छे लगते हैं क्या? जो बोले चलो आज सत्संग में जाते हैं, चलो आज स्वाध्याय में जाते हैं, चलो आज मंदिर दर्शन करने जाएंगे, चलो आज गुरु महाराज से चर्चा करने जाएंगे, वो दोस्त अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं? उन दोस्तों से तो हम पिंड छुड़ाना चाहते, उन दोस्तों से तो हम बचना चाहते हैं। ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं। ये सब धर्म 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 तू ही कर। कब से धर्म का पुछड़ी पकड़ा है? कब से धर्म की पुछड़ी पकड़ लिया? ऐसे दोस्त तो हमको कतई पसंद नहीं है। जो 10 बजे हमको होटल में लेकर के जावे, 5 स्टार होटल में लेकर के जावे, और वहां फिर जैसा हो, जो खाने बोले, बस डिश आनी चाहिए, कैसी भी डिश आनी चाहिए, इस जिह्वा को पसंद आनी चाहिए, जिह्वा को रुचिकर लगनी चाहिए, फिर उसके अंदर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, हमको सब मंजूर है। महाराज साहब अब नहीं जाए तो क्या, जाना तो पड़ता ही, और जाते ही है, पड़ता कुछ नहीं है, हम स्वयं कदम उठाते हैं। इसकी शुरुआत बहुत आकर्षक होती है। ये सब चीजों की शुरुआत हमारे मन को प्रिय लगने वाली होती है, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। परिवार तहस नहस होता है, पीछे पत्नी और बच्चे रोते हैं, मां कलपती रहती है, पिता हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करता है, लेकिन अब एक की भी सुनवाई वहां नहीं होती। एक बार उस रास्ते पर जाते समय अगर रोक लिया होता तो शायद काम बन जाता, लेकिन उस रास्ते पर भेजने की प्रेरणा किसने दी? उसमें आपको, आपकी कोई भूमिका, आपकी कोई भूमिका उसमें? गलत रास्ते पर भेजने में आपकी कोई भूमिका है कि नहीं है?
हाँ, शुरुआत करवाई किसने? किसने करवाई? कल का पेपर किसी ने पढ़ा होगा, कल और परसों 2 दिन से मेरे भी हाथ में पेपर आया और योग संयोग दोनों दिन पेपर में मैंने देखा। परसों पेपर में जो बात थी उसी को वापस कल फिर रिपीट किया, सबने पढ़ा भी होगा। 9 साल की एक बच्ची, आप विचार करो, बहुत गहरे चिंतन की बात और बहुत गहरे चिंता की बात। 9 साल की एक बच्ची, अहम कितना, मान कसाय कितना, क्रोध कितना, मां बाप के प्रति सोच कैसी, आप विचार करो। इनकी गलती और इनको डांट दे, इनकी गलती इनको डांट दे, घर छोड़ के रवाना। पहले दिन कहानी कुछ और बन गई। इतनी सारी बात 9 साल की बच्ची को बनाना आता है, कहां से सीखा? वो भी बात उसने लिखी थी, कहां से सीखा, किससे सीखा? और आपको वो घर पे सबसे अच्छा लगा? आपको ये सारे साधन घर पे बहुत अच्छे लगे, बाहर नहीं जाना बच्चा, घर पे बैठो टीवी देख लो, बच्चों को साथ में बैठाया, साथ में दिखाया, आपको लगता है ये सीरियल है, ये सीरियल नहीं है, कल ये हमारे जीवन का सीरियल होगा और इसमें हम सीरियस हो सकते हैं, ये सीरियल हमको सीरियस कर सकता है। एक पिक्चर देख करके, एक सीरियल को देख करके मन गढ़ंत कहानी बनाना कहां से सीखी बच्ची? मां बाप परेशान, ये सारे अवगुण आए कहां से, कैसे आए, कौन है भागीदार उसमें? बोलो, प्रारंभिक भूमिका किसकी है? बच्चा मानता नहीं तो आप उसके सामने झूठ बोलते थे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को काम में लगने देने के लिए बच्चे के हाथ में पहली चीज तो सौंप दी मोबाइल, दूसरा टीवी चालू करके बैठा दिया उसके सामने। अब उसके अंदर संस्कार कौन सा जाएगा? कौन सा संस्कार जाएगा? कभी आपने चिंतन किया? आप इन सारी चीजों को बहुत सामान्य स्तर पे लेते, क्या है महाराज साहब, पिक्चर ही तो देखा, कुछ सीन ही तो चल रहा है, अरे उसमें झूठ सच क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, अच्छाई कितने लोग ग्रहण करते हैं, ये तो भूल ही जाए, और बुराई कितने लोग सीखते हैं, इसके तो आप मात्र गिनती ही करते रह जाओगे। ये तो एक पर्दे खुल गए सामने, ये तो एक पर्दा खुला है, ऐसी कितनी कहानियां आज के दिन बनती है बोलो। और आपको लगता है आए दिन अपने घर में ये पर्दा खोलो, सब आराम से बैठो, देखो आपका बच्चा अपने कमरे में, आप अपने कमरे में, दादा दादी अपने कमरे में, जिसको जो देखना है, जैसा देखना है, जिस प्रकार की चीज देखना है, किसी के लिए कोई रोकथाम है क्या? किसी के लिए कोई रोकथाम है क्या? फिर हमारे यही नौनिहाल बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़कर जब एक विकसित उम्र होगी तब वो क्या कर बैठेंगे, इसकी कोई कल्पना आपके पास है? आपने कोई कल्पना की? आज क्यों हमारे समाज के बीच एक ऐसी निंदनीय प्रवृत्ति घुस गई है, लड़का पसंद आया, लड़की पसंद आ गई, आपने विवाह रच भी दिया, शादी भी हो गई, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना नहीं होता और वो लड़की उस घर में
एडजस्ट नहीं हो पाती, फिर खिंचाव चालू होता है, अलगाव चालू होता है, और उस अलगाव के चलते चलते उसे ये विकल्प नहीं आता, ये सोच भी नहीं आती, और ना हम अपने माता पिता की भूमिका के अंतर्गत ये संस्कार दे पाते हैं कि बेटा एक बार जिस घर में भेज दिया है, अब तेरी जिंदगी उसी घर में गुजारनी होगी। सहन शक्ति बढ़ाओ, विनय और विवेक बढ़ाओ, अपनी आत्मा और अपने कर्म को समझो। ये कर्म की थियरी पढ़ाना क्यों आवश्यक है? हमारे यहां पर आपको लगता है जब कोई पुराना इतिहास बताता है तो आपको लगता है ये सब बातें तो सुनी हुई है, ये सारी बातें तो हर साल सुनते हैं, लेकिन उसको सुन सुन करके आपने ग्रहण कितना किया ये तो बताओ। ग्रहण कितना किया आपने? कुछ ग्रहण हुआ? हमारे अंदर परिवर्तन कौन सा आया? कौन सा चेंज आया ये बताओ। हमारा चेंज तो मात्र कैसा है? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज। पानी से भाप बनता है, भाप से, हाँ, भाप से पानी बनता है, यही होता है ना। पानी बॉयल किया, भाप बनके ऊपर चला गया, और वही भाप वापस पानी बन करके आ जाता है। पानी से बर्फ बनता है, और वही बर्फ वापस पानी बन जाता है। यहां सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और बाहर निकलते हैं तो फिर पिघल जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। फिर अंदर आते हैं तो प्रसन्न होते हैं, शांति मिलती है, फिर बाहर जाते हैं और अशांति का चक्कर होता है। अंदर आओ तो शांति, बाहर जाओ तो अशांति। ये क्रम हमारे जीवन का चलता रहता है। परिवर्तन मात्र कितना आया? आते हैं तो बहुत शांति मिलती है हमारे साहब, इसीलिए दौड़ दौड़ करके 1 घंटा छोड़ करके आते हैं। पर हम बदलते क्यों नहीं? और बदले तो कितना बदले? मात्र इतना ही बदले। यहां तक है तब तक धर्मात्मा, जैसे ही बाहर जाते हैं तब, हाँ, यहां है तब तक धर्मात्मा, और बाहर जाते ही, बोलो तो सही, परमात्मा बन जाते हो, कर्मात्मा, पापात्मा बन जाते हैं। अंदर आते हैं तो हाँ हमारा साहब दान तो देना चाहिए, इतना करना चाहिए, विनय करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, गुरु भगवंतों की बात माननी चाहिए, सामायिक करना चाहिए, सही बात है, इतनी आराधना साधना सब करना चाहिए। और बाहर जाते ही भाइयों बाप जी तो कहवे, घना ही कहवे, लेकिन कर की कर सको, कर नहीं सको आप। बाहर जाते ही नहीं कर सकते, तुरंत रिजल्ट देते हैं, और अंदर आते ही हाँ ये तो करना तो चाहिए, करना तो चाहिए। तो हमारे में चेंज क्या आया? क्या चेंज आया? यहाँ आते तो बर्फ बन जाते हैं, बाहर जाते फिर पानी बन जाते हैं, फिर अंदर आते हैं बाहर, फिर बाहर जाते हैं पानी। यानी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, इतने साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे में कोई केमिकल चेंज हुआ क्या? दूध से दही बनता है, लेकिन दही से वापस दूध, हाँ, नहीं बनता। दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकल जाता है, मक्खन से घी बन जाता है, लेकिन कोई भी चीज वापस जहां की तहां जैसी थी वैसी। मक्खन को कभी सुना कि वापस वो दूध बन गया? घी का कभी सुना वापस वो दूध बन गया? हाँ, चेंज होना तो वैसा होना, फिजिकल नहीं, रासायनिक चेंज हो जाओ। हम मात्र और मात्र भौतिक चेंज होते, भौतिक ही परिवर्तन आता है।
लेकिन रसायन के तौर पे हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। वहां सुनते थे यहां सुन लिए, यहां सुनते हैं वहां सुन लेंगे। कितना फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा है? यहां से उठेंगे, घर जाकर के फिर 1-2 घंटा और कई सत्संग चलता होगा, टीवी आदि वो भी लगा देंगे, लेकिन अंदर क्या बदला? अंदर से क्या परिवर्तन आया? हर साल सुनते हैं महापुरुषों की कथाएं, लेकिन हमारे भीतर कोई परिवर्तन। मेरा सब वही बातें तो सत्संग में बताई जाती है, क्या तो सुनने आए, वही बात होती, तो मजा कोई खास मजा आता है क्या? थोड़ा कोई मिर्च मसाले वाली कहानी किससे बताएं, कोई काल्पनिक कहानियां बताएं तो उसमें आपको थोड़ा रस आता है, लेकिन कोई जीवंत चित्रण आपको बताएं तो कोई मजा आता है? आता है क्या? अरे हमारे यहाँ का इतिहास है, हमारे यहाँ के शास्त्र हैं, हमारे यहाँ की ये बातें हैं, जहां एक उम्र आने के बाद अपनी संतानों को अध्ययन क्या करवाया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? 9 तत्व पढ़ो, जड़ क्या है, जीव क्या है ये समझो, आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है इसको जानो, निर्जरा कैसे करना, मोक्ष कैसे पाना, ये सारी भूमिका हमारे कल्याण के रास्ते की होती है। षड द्रव्य पढ़ो, षड लेस्या पढ़ो, कर्मवाद पढ़ो, ये कर्म हमारे को कैसे कैसे नाच नचाता है। आपने अपनी संतान को ये सीख दी क्या? ये संस्कार दिया क्या? हर क्लास आवश्यक है, हर चीज आनी चाहिए। महाराज साहब, जीवन में पता नहीं कब उतार चढ़ाव आएगा, तो पैसा कमाना भी। आज आप बच्चों को इतना क्यों पढ़ाते हो? लड़कियों को इतना क्यों पढ़ाते हो? बताओ क्यों पढ़ाते हैं? हाँ, वक्त आए तो पहले तो आप उस वक्त की कल्पना करते हो, हाँ, कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटेगी क्या? मर सब दुनिया के अंदर देखते आ रहे हैं, कब घटना घट जाती है इसका तो किसी को कोई लेखा जोखा पता नहीं है। इसीलिए वक्त पे वो जी सके नहीं, खड़ी हो सके, वक्त पे वो अपने आप का जीवन बचा सके, इसकी सोच हमको नहीं होती। हमको ये सोच होती है वक्त पे वो अपने पांव पर खड़ी रह सके। इसके लिए आपने भौतिक शिक्षाएं बहुत दी, उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? आज सुबह एक महिला C56 में प्रतिदिन, कोई अग्रवाल है, वो प्रतिदिन बाहर से झांक करके दर्शन करती है, खड़ी होती, जब तक हम ऐसे नहीं देख लेते तब तक वो खड़ी खड़ी हाथ जोड़ी रहती। आज वहां सामने पर्दा लग गया, ग्रीन पर्दा लग गया सामने जाली पे, तो आज वो दरवाजे से आके दर्शन करी। मैंने कहा अंदर आ जाओ। बोले महाराज जी बहुत कृपा की, बहुत कृपा हो गई, आज तो मेरे पर बहुत कृपा हो गई, और ऐसे चौधारा आंसू रोने लगी। मेरे गुरु जी भी आपके जैसे ही थे, ऐसा लगता है मेरे गुरु बन के ही आप वापस आ गए। महाराज साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। मैं मेरे बच्चों को एक ही शिक्षा देती हूं कि बेटा, पेट भरने के लिए मात्र मत पढ़ना, ये जितनी भी पढ़ाई तुम्हारी है ये उदर पूर्ति तक सीमित ना रहे। इस पढ़ाई से तुम ऐसा कुछ सार निकालना, जीवन का कोई निर्माण हो, तुम किसी के काम आ सको, किसी के दुख दर्द में तुम्हारा जीवन काम आए। एक सोच आप बच्चों को सीख दो तो क्या दो? बेटा, आज के जमाने में सब अलग अलग रहते हैं, ज्यादा सुनना नहीं। सास ज्यादा कुछ बोले, मेरे को तो समाचार दे देना, और ज्यादा कुछ बोले तो अपने को तुरंत की तुरंत थोड़ा सहन करना। लेकिन बहुत सहन करने का कोई जमाना है क्या? खूब दबके रहने का जमाना है क्या?
रहने का। हमने इतिहास नहीं पढ़ाया, कर्मवाद नहीं पढ़ाया, और बचपन से हमने संस्कार डाला ये टीवी दिखा दिखा करके। अरे इसका तो उससे नहीं जमा तो उसने उसके साथ में अपनी जिंदगी ज्वाइंट कर ली, वहां भी नहीं जमा तो और किसी के साथ ज्वाइंट हो गई। क्या सीख दी हमने? आपको लगता है ये तो कहानी देखी है, ये तो एक पिक्चर देखा है, ये तो एक सीरियल देखा है। ये सीरियल देखा नहीं है, ये अंदर तक घर कर जाता है। अंदर से हमारे अपने घृणा निकल जाती है, संस्कारों के ऊपर कुठारा घात होता है, और जो हम देखते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल भी देते हैं। क्यों आज इतने ज्यादा डाइवर्स के केस आए हुए? क्यों इतने ज्यादा डाइवर्स हो रहे हैं? आए दिन तलाक, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों की तादाद में केस। क्यों क्यों बन रही है सारी घटनाएं? पहले के लोग खूब पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन जीवन जीना जानते थे। जीवन का गुजारा कैसे करना उनके अंदर में सहन शक्ति होती थी। लेकिन आज हमारी शिक्षाएं थोथी हो गई है। आज हमारी शिक्षा में दूध तो है पर संस्कार की शक्कर नहीं है उसके अंदर। अगर संस्कारों की शक्कर नहीं होगी तो दूध की मिठास का पता कैसे चलेगा? आज हम देख क्या रहे हैं? निंदनीय प्रवृत्ति जो निंदा के योग्य बन जाए। ये सारी प्रवृत्ति हमारे घर आई कैसे? कहां से आई? कहीं कुछ देखा, कहीं किसी को देखा, कहीं किसी के द्वारा थोड़ा सा प्रेरित किया गया, और एक कदम हम बढ़ाए 100 कदम तो वो हमको खींच ही लेगा। और कुछ कुप्रवृत्तियां ऐसी है जो चुंबक जैसी होती है। अनादि काल के हमारे संस्कार कुसंस्कारों से ही हम अब तक अपने जीवन का गुजारा करते आए हैं। पिछला अगर अतीत काल हमको कोई ऐसे महाज्ञानी मिल जाए, परम ज्ञानी मिल जाए, और एक बार अगर वो हमारी इस आत्मा के पिछले जन्मों जन्म का एक एक पन्ना खोल दे, तो पता लगेगा कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, क्या क्या करके आए। वो कुसंस्कारों की आज तक परिणतियां हमारे साथ चली आ रही है। इसलिए छोटा सा निमित्त मिलता है और कुसंस्कारों की ओर हम सहज खींच जाते हैं। कुसंस्कार पिछले जन्म के ज्यादा हैं, इसीलिए छोटा सा निमित्त मिलता है और हम उस ओर प्रेरित हो जाते हैं। छोटी छोटी सी प्रवृत्तियां हैं। एक बच्चा स्कूल में देरी से पहुंचा। टीचर ने उसे थोड़ा डांटा, कहा इतने लेट क्यों हो गए? सर मैं सबके सामने नहीं बता सकता। तो आगे आओ, धीरे से मेरे कान में बोलो। सर मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। तो वो लड़ रहे थे, तुझे क्या तकलीफ थी? तुझे तकलीफ क्या थी? वो लड़ रहे थे, तू तेरा स्कूल आ जाता। सर क्या बोलूं, मम्मी पापा मेरे स्कूल आने वाले जूते से ही लड़ रहे थे, तो आता कैसे मैं? विचार करो, अब अगर हम बच्चों के सामने ये हरकत करें तो कल बच्चे हमारे सामने क्या करेंगे? हमारी ये प्रवृत्ति बच्चों के ऊपर कौन सा असर देगी? कौन सा असर आएगा?
हम जो करते हैं बच्चे वो सीखते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं सीखते। हमारे कहने का असर कम और करने का असर ज्यादा होता है। आप अपने घर में शांत रहें, बच्चे शांत रहना सीख जाएंगे। आप पल पल में क्रोध करते हैं तो बच्चा फिर आते हो रोते रोते, महाराज से इसको बहुत गुस्सा आता है। आपको नहीं आता? मेरे को तो आता है महाराज साहब, लेकिन इसको बहुत आता है। तो आपको बहुत नहीं आता है, मेरे को बहुत आता है, लेकिन मैं तो कंट्रोल। यानी आदमी अपने आप को कब बताता है कि मैं भी कुछ हूं, पर ये ज्यादा है। इसका मुझको बिल्कुल भी गुस्सा सूट नहीं होता। मैं गुस्सा करूं तो सूट होता है, मैं गुस्सा करूं तो चलेगा, पर ये गुस्सा क्यों करता है, ये तेज क्यों होता है, ये जबान बहुत लड़ाता है। आप तो नहीं लड़ाते ना जबान, फिर क्या होता है, हम पानी पानी हो जाते हैं। यानी हम स्वयं सब प्रवृत्ति करते हैं और चाहते क्या है, हमारे साथ हमारा बच्चा कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति वैसी ना करे, पर जो बच्चा देखेगा वो सीखेगा। आज आप उसको वैसी वैसी जगह लेकर के जाते हो, फिर आप कहते हो कि बच जाए, बच्चा बच जाए। कैसे बचेगा? आप संस्कार देते समय जागृत रहे हो क्या? संसार बसाना सरल है, संसार का निर्माण कर लिया आपने, आपने अपना संसार खड़ा कर लिया, लेकिन अब उस संसार को टिकाए रखना बहुत मुश्किल काम है। इह लोक परलोक विरुद्ध कार्य का त्याग, निंदा का तो त्याग करना और निंदनीय प्रवृत्ति का भी त्याग करना। कोई हमारी निंदा करे वैसा कोई भी कार्य नहीं करना। जो इस लोक के अंदर बुरा साबित होता है वैसा कोई भी कार्य नहीं करना। सारे व्यसन तो उसके अंतर्गत आते ही आते हैं, पर हमारी कुछ प्रवृत्तियां भी इस निंदनीय प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। कभी कभी हम सत्य की आड़ लेकर के भी ऐसी ऐसी प्रवृत्ति कर बैठते हैं कि हमको लगता है हम तो सत्य के साथ हैं, पर वास्तव में वो सत्य के साथ कम है, अपने अभिमान के साथ ज्यादा है। सत्य का तो हमने चोला पहना है, सत्य का तो हमने मुखौटा लगाया है, बाहर से सत्य प्रतीत करवाते हैं हम, लेकिन भीतर से हम अपने अभिमान को पुष्ट करते हैं। और वैसे अभिमान को पुष्ट करके भी कभी कभी हम कोई स्थान नहीं देखते, कोई समय नहीं देखते, अपने संस्कार को नहीं देखते, अपने पूर्वजों की आज तक की कमाई हुई विरासत में जो हमको प्राप्त हुई है वो यश पताका को भी हम नहीं देखते। आज हमारे पूर्वजों ने विरासत में हमारे लिए धन ही नहीं छोड़ा, अपनी यश प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ी उन्होंने, लेकिन हम उसको आज तक कितना जिंदा रख पाए, हम उसको कितना जिंदा रख पाए, कितना जिंदा है बोलो? जो हमारे पूर्वजों की चीज थी आज वो हमारे पास सुरक्षित है क्या? हम तो भूल भुलैये में भटक गए, सत्य की आड़ ले ले करके, धर्म की आड़ ले ले करके, क्रिया प्रवृत्ति की आड़ ले करके कई बार हमने नहीं करने योग्य अकार्य भी किया है जो हमारे को करने लायक नहीं। वैसे वैसे अकार्य भी हम कर बैठे जो हमको करना
चाहिए, किसी भी रूप से करना हमको उचित नहीं होगा, वैसे वैसे अकार्य हम कर रहे। इह लोक और परलोक विरुद्ध, यहां भी दुख और आगे वाले जन्मों में भी दुख की प्राप्ति हो, वैसा कोई भी हम अकार्य ना करें, वैसी हमारी कोई भी प्रवृत्ति ना हो, वरन हमारी प्रवृत्ति कैसी हो? कैसी प्रवृत्ति हो? वो बस मैंने कहा ना, अभी हम सब यहां पर बैठ के तो वही बात बताएंगे। यहां बैठ करके अभी हम वही बात बताएंगे जो इस जाजम में शोभा देती है, पर जैसे ही बाहर जाते हैं तो जाजम, वो जाजम की बात, जा तू वापस जम जा, कहां? हाँ, कहां जाके जमना? कभी कभी चिंतन आता है, विचार आता है कि आप वहां बैठते हो, हम यहां बैठते हो, उसका कारण क्या है? क्या कारण है? आप देखो, ये जो पीछे वाले बैठे ना, ये वाइट चादर जो बिछी हुई है, ये जाजम बिछी हुई है। जाजम बोलते ना इसको। जाजम से थोड़ा आप कहां आ गए, थोड़े आगे आए, वो कहां आ गए? आसन। देखो, पहले तो बोलते हैं अंदर जा और थोड़ा जम जा, थोड़ा जब जम जाए तो थोड़ा आगे आ और उसमें सना जा, यानी एक रसो हो जा तू उसमें। आसन यानी सनने का मतलब एक रस हो जाना। पहले जमोगे, फिर एक रस होगे, और फिर क्या करना? हाँ, फिर वहां ये पाठ नहीं है, ये सिंहासन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सिंहासन कहलाता है। सिंह के जैसा पौरुषत्व करके सिंहासन, सिंह के जैसे अब अंदर आ जाने के बाद आत्मा और परमात्मा को एकाकार किए बिना नहीं रहना। ये हमारी प्रवृत्ति होती, ये हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। पर हम तो क्या करते हैं, यहां से उठते हैं और जाजम की चीज, जा वापस जम, जा वापस जाजम में, यहां का यहां छोड़ करके जाते। कुछ भी यहां से हम बाहर लेकर के नहीं जाते, तो चेंज होगा क्या? कैसे चेंज होगा वो? आज शुक्रवार, महिलाओं को विशेष रूप से आज दोपहर 3 बजे बुलवाया है। परमात्मा की भक्ति आदि सीखने के उद्देश्य से, स्नात्र मंडल का निर्माण करने के उद्देश्य से। कल छोड़कर परसों रविवार को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। क्या होगा यहां पर? क्या होगा? हाँ, नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। वापस एक बार अतीत की ओर लौटेंगे अपन। समय तो बीत गया, वापस आएगा नहीं, लेकिन हम अपने भाव धारा से उस जगह तक पवित्रता का स्पर्श करने के लिए एक बार परमात्मा का कल्याणक जो व्यक्ति मनाता है, उसके कर्मों की निर्जरा कितनी होती है आपको पता है? आज पूरे संसार के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा में से सबसे ज्यादा नाम किसका है? और अभी शासन किसका है? ये तो कितनी विपरीत बात है। अभी हमारा मालिक कौन? महावीर स्वामी। और हम ज्यादा किसका करते हैं? नाम ज्यादा किसका लेते हैं? गुण ज्यादा किसका गाते हैं? हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा गुण किसका गाते? पार्श्वनाथ भगवान का। अरे भगवान के तो सारे कर्म क्षय हो गए, अब कौन सा नाम कर्म बचा है? 8 कर्म क्षय हुआ तब तो मोक्ष में गए। देखो, हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारे नाथ महावीर स्वामी है। अभी शासन महावीर स्वामी का है, लेकिन
स्मरण ज्यादा किसका? हाँ, क्यों? क्यों? चलो इसको अपन कल के अधिकार वर्तमान योग पे छोड़ते हैं कि यह बात कल आपको बताई जाए कि पारसनाथ जी का नाम ज्यादा से ज्यादा क्यों